जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 6 सितंबर यानी आज का धनु राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 6 सितंबर 2025 शनिवार, भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, विश्वावसु संवत्सर, भाद्रपद। चतुर्दशी तिथि आज सुबह 3:13 से प्रारंभ होकर कल 7 सितंबर की सुबह 1:41 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र आज रात 10:55 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ होकर 7 सितंबर की रात 9:41 तक चलेगा। योग अतिगंड योग आज सुबह 11:51 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होकर 7 सितंबर की सुबह 9:22 तक चलेगा। कर्ण घर कर्ण आज दोपहर 2:31 तक चलेगा। इसके बाद वणिज कर्ण प्रारंभ होकर 7 सितंबर की सुबह 1:41 तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 9:19 से 10:52 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 1:57 से 3:30 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 6:14 से 7:47 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:53 से 8:42 तक रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 5:45 से 7:16 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक उपलब्ध रहेगा। अमृत काल दोपहर 12:49 से 2:22 तक रहेगा। आनंदादि योग वर्धमान योग आज रात 10:55 तक रहेगा। उसके बाद आनंद योग प्रभावी रहेगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम 6:35 पर होगा। चंद्रोदय आज शाम 5:51 पर और चंद्रास्त कल 7 सितंबर की सुबह 5:30 पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज सुबह 11:21 तक मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। त्योहार और व्रत गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी। आज का लकी कलर पीला। आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का धनु राशि का दैनिक राशिफल 6 सितंबर 2025 शनिवार। पुरानी और बेकार चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने का यही सही समय है। हो सकता है आप अब तक किसी पुराने रिश्ते, हालात या जिम्मेदारी से सिर्फ मजबूरी या एहसान की वजह से बंधे हुए थे, जबकि दिल से आप उसमें खुश नहीं थे। आज आपको एहसास होगा कि अब मानसिक रूप से आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि उस बंधन से बाहर निकल सकते हैं। किसी अचानक हुई घटना से भी आपको यह निर्णय आसान लगेगा। इस समय आपका मन लोगों से जुड़ने का है, इसलिए बाहर निकलें और नए संबंध बनाएं, क्योंकि यही नए रिश्ते आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। बस थोड़ा सतर्क रहें, छोटी मोटी लापरवाहियों या दुर्घटनाओं से बचें और घर परिवार पर ध्यान दें। अगर घरेलू मसले हों तो रिश्तेदारों का सहयोग लें। जल्द ही कुछ बड़ी योजनाएं आपके जीवन की शुरुआत करने वाली हैं, क्योंकि भगवान ने आपके लिए कुछ खास और अलग दिशा तय की है। आज आपके प्रयासों का फल शानदार रूप में मिलेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा सिर्फ काम करने की क्षमता नहीं, बल्कि नए विचारों, खोज और सकारात्मक नजरिए का प्रतीक है। सपनों को हकीकत बनाने वाले वही लोग सफल होते हैं जो उनके लिए मेहनत और त्याग करने को तैयार रहते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। आपका जोश और लगन न केवल अच्छे नतीजे देंगे, बल्कि घर परिवार की परेशानियों को भी कम करेंगे। आज पुरानी रोमानी यादें दिल को सुकून देंगी, और साथ ही किसी सेमिनार या खास चर्चा में शामिल होकर आपको कुछ अनोखे और प्रेरक विचार भी मिल सकते हैं। पैसों और रिश्तों की उलझनों से दूर हटकर आज आप आत्मिक शांति की खोज में किसी आध्यात्मिक गुरु या सकारात्मक माहौल की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अगर अब तक आपको लगता था कि शादी सिर्फ समझौते का दूसरा नाम है, तो आज का अनुभव आपको यह सिखाएगा कि यह दरअसल आपके जीवन का सबसे सुंदर और सार्थक फैसला था।
आज का दिन आपके लिए परिवार संग हंसी मजाक और मनोरंजन का अवसर लेकर आएगा, जिससे मन हल्का होगा और आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगी। आपकी मेहनत और समझदारी आपको एक खास उपलब्धि तक पहुंचाएगी। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं कर रहा तो अभी उसके साथ दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। आपकी बातें दूसरों तक धीरे धीरे पहुंचेंगी, इसलिए धैर्य रखें। रिश्तों में हो रहे बदलाव थोड़ी तकलीफ जरूर देंगे, लेकिन यही बदलाव सही लोगों को पहचानने और चुनने का मौका भी देंगे। संभव है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या नई ट्रेनिंग मिले, जिससे काम आसान हो जाएगा। पार्टनर और परिवार के बीच चल रहे तनाव से खुद को अलग रखना आज बुद्धिमानी होगी। साथ ही सेहत पर विशेष ध्यान दें और किसी भी लापरवाही से बचें। कुल मिलाकर यह दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा, लेकिन आपके धैर्य और संतुलन से सब कुछ बेहतर तरीके से संभल जाएगा। आज आप खुद को इस दुविधा में पाएंगे कि कौन सा काम पहले निपटाएं और कौन सा बाद में, लेकिन दूसरों के कामों में उलझकर अपने जरूरी कार्यों को टालने से बचें। परिवार की कुछ परेशानियां आपको व्यस्त रखेंगी, जिनसे निपटने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होगी। आज किसी से उधार लेना सही नहीं रहेगा, वरना उसे लौटाना मुश्किल साबित हो सकता है। अविवाहित लोगों की जिंदगी में कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है, जो भविष्य में खास महत्व रखेगा। कोशिश करें कि दूसरों की बातों या सलाहों में बहने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें, नहीं तो अनावश्यक विवाद खड़े हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों को फिलहाल टालना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा। निजी जीवन में भी खुद को थोड़ा व्यस्त रखें और अनावश्यक तनाव से बचें। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है, आज का डेटिंग प्लान रद्द हो सकता है, लेकिन इस वजह को लेकर अपने साथी से ज्यादा सवाल जवाब करना या उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। आज का दिन आराम से बिताना चाहें तो घर पर बैठकर अपना पसंदीदा शो देखना या कोई प्रेरणादायक किताब पढ़ना भी उतना ही सुकून देगा। परिवार के किसी बड़े सदस्य जैसे भाई बहन या अंकल से मिलने की संभावना है और आपके व्यक्तित्व की चमक किसी नए खास रिश्ते की नींव रख सकती है। अपने पार्टनर को खुश करने की चाह में आप उन्हें मूवी दिखाने या शॉपिंग पर ले जाने जैसा कुछ अलग कर सकते हैं, जिससे दिन यादगार बन जाएगा। भविष्य की योजनाओं पर एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा और भरोसा रखें कि जीत आपकी ही होगी। आज आपके मन में साथी के लिए गहरी भावनाएं उठेंगी और यह समय प्यार में नए प्रयोग करने के लिए भी अनुकूल है, क्योंकि हर नया अनुभव आपको रिश्तों के नए रंग दिखाएगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा और संबंधियों से मेलजोल का अवसर भी मिलेगा। करियर की बात करें तो इस समय आपका ध्यान पूरी तरह रिश्तों और नेटवर्किंग को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। आज आपका व्यक्तित्व और आकर्षण इतनी चमक बिखेर रहा है कि आप आसानी से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कामकाज और करियर की दृष्टि से यह दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अतिरिक्त कमाई के लिए अगर आप फ्रीलांसिंग या स्वरोजगार जैसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं तो आपकी योजनाएं बड़े परिणाम लेकर आएंगी। परिवार, दोस्त और करीबी लोग भी आपके प्रयासों में सहयोग देंगे। दिनचर्या में आए बदलाव से आपकी ऊर्जा और समय अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह भी सही समय है उस व्यक्ति या आदर्श के बारे में सोचने का जिसके जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। जो लोग लग्जरी से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आज विशेष लाभ होगा। वहीं स्वरोजगार करने वाले लोग अपने शुल्क बढ़ाकर इच्छित आय प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो आपकी काबिलियत को समझने या सराहने में नाकाम रहते हैं। आज का समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, इसलिए अपनी विशेषज्ञता और खास कौशल से मिलने वाले अवसरों को पहचानें और उनका पूरा लाभ उठाएं। व्यवसाय में सहकर्मियों और स्टाफ का सहयोग आपको न केवल संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि किसी महत्वपूर्ण फैसले तक पहुंचने में भी सहायक होगा। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, अतः इसका सही इस्तेमाल करना समझदारी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या नई भूमिका मिलने की संभावना है। वहीं परिवार में किसी शुभ समारोह का आयोजन वातावरण को खुशनुमा बना सकता है। व्यापार में छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान देंगे तो उनसे अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। यदि पहले किसी को धन उधार दिया था तो थोड़ी कोशिश करने पर वह भी वापस मिल सकता है। सेहत के मामले में आज शारीरिक से ज्यादा मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि हाल के दिनों में आपके व्यवहार में आए बदलाव इसी ओर संकेत कर रहे हैं।
आज का दिन आपको यह संकेत देता है कि किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना सबसे उचित रहेगा, वरना मामला और गंभीर हो सकता है। मानसिक तनाव भी आपको असहाय महसूस करा सकता है, इसलिए पेशेवर मदद लेने से हिचकिचाएं नहीं। वित्तीय दृष्टि से यह समय संतुलन और धैर्य की मांग करता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी और शनिवार का विशेष संयोग यह दर्शाता है कि निवेश योजनाओं में स्थिरता आने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। खास तौर पर राहु काल सुबह 9:19 से 10:52 और यमगंड काल दोपहर 1:57 से 3:30 के बीच किसी भी नए आर्थिक कदम से बचें। दोपहर के बाद सुकर्मा योग शुरू होगा, जो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को सकारात्मक बनाएगा। ऐसे में बड़ी योजनाओं की बजाय सुरक्षित निवेश जैसे बैंक एफडी या सोना और छोटी छोटी बचत योजनाओं पर ध्यान देना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए सुबह का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि ग्राहकों या साझेदारों से तुरंत अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। हालांकि दोपहर 12 बजे से 2:22 के बीच का अभिजीत मुहूर्त और अमृतकाल लेन देन और सौदों में विशेष लाभ दिला सकता है। आज पुराने बकाए या रुके हुए पेमेंट की वसूली के लिए भी बेहतरीन दिन है। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल थोड़ी देर से दिखाई देगा। सुबह 11:21 के बाद जब चंद्रमा मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो नए अवसर आपके सामने आएंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो कमीशन, नेटवर्किंग या कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं। खर्च के मामले में आज थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अचानक परिवार या सामाजिक कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन के कारण धार्मिक गतिविधियों या दान पुण्य में धन लग सकता है, जिससे मन को सुकून मिलेगा, लेकिन बजट गड़बड़ा सकता है। इसलिए जरूरी और अनावश्यक खर्च में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से संयम और समझदारी अपनाने का है। सुबह किसी भी वित्तीय काम की शुरुआत करने से बचें, जबकि दोपहर के बाद का समय निवेश, लेन देन और आय बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। धार्मिक कार्यों और दान में किया गया खर्च आपके लिए लाभकारी साबित होगा, लेकिन अनावश्यक विलासिता पर पैसा बहाना नुकसानदेह हो सकता है। शनिवार होने के कारण दिन का महत्व विशेष है और पंचांग में चतुर्दशी तिथि के साथ गणेश विसर्जन का संयोग इसे और भी पवित्र बना रहा है। ऐसे में आज शनिदेव की उपासना और जरूरतमंदों को दान करने से जीवन की रुकावटें कम होंगी और आर्थिक स्थिरता मिलेगी। यदि आपने घर में गणेश जी की स्थापना की है, तो आज विधि विधान से विसर्जन करें, अन्यथा उनकी साधना और मंत्र जाप भी घर परिवार में सुख और समृद्धि बनाए रखने में सहायक होगा। दोपहर 12 बजे से 2:22 तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए इस अवधि में यदि आप किसी नए आर्थिक कार्य, व्यापारिक योजना या समझौते की शुरुआत करेंगे, तो सफलता की संभावना और भी बढ़ जाएगी। आज चंद्रमा के मकर से कुंभ राशि में प्रवेश से आपके भीतर मानसिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा, जिसे ध्यान, आत्मचिंतन और संयम के अभ्यास से और अधिक सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। यह प्रक्रिया न केवल आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगी, बल्कि जीवन में संतुलन भी स्थापित करेगी। हालांकि सुबह 9:19 से 10:52 तक राहुकाल रहेगा और इस दौरान किसी भी नए निवेश, सौदे या लेन देन से दूर रहना ही उचित होगा, क्योंकि इससे हानि की संभावना अधिक है। शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है और इस दिन अनावश्यक क्रोध या वाद विवाद से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटी सी बहस भी रिश्तों में कड़वाहट और आर्थिक हानि का कारण बन सकती है। आज चतुर्दशी तिथि के साथ शनिवार का संयोग यह संकेत देता है कि दिखावे या आलस्य में किया गया खर्च आगे चलकर पछतावे की वजह बन सकता है। इसलिए धन का उपयोग सोच समझकर करें और फिजूल खर्ची से दूरी बनाए रखें। इसके अलावा सुबह 7:53 से 8:42 तक का समय अशुभ है, क्योंकि इस अवधि में दुर्मुहूर्त और कुलिक काल दोनों रहेंगे और ऐसे में कोई भी शुभ काम शुरू करना रुकावटें या असफलता ला सकता है।